अमेरिका में H-1B वीजा लेकर काम करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय टेक प्रोफेशनल्स की है। टेक सेक्टर में अगर अमेरिका जाकर नौकरी करनी है तो आपके पास H-1B वीजा का होना जरूरी है और H-1B वीजा के लिए कंसर्न्ड कंपनी को USCIS को I-129 फॉर्म जमा करना पड़ता है। अगर ये फॉर्म नहीं भरा जाता है तो H-1B वीजा इशू नहीं होता है। अब USCIS ने I-129 फॉर्म को लेकर एक बेहद अहम जानकारी शेयर की है और जानकारी के मुताबिक आपका पुराना एप्लीकेशन फॉर्म रद्द हो सकता है। यानी कि आप अगर यूएस में जाकर काम करना चाहते हैं, वो भी H-1B वीजा लेकर, तो आपके लिए ये जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है और जानकारी के लिए ये वीडियो देखना भी उतना ही जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू आर वॉचिंग NBT Tech Ed। USCIS ने H-1B और H-2 वीजा के लिए I-129 फॉर्म को अपडेट किया है। ये नया फॉर्म अगले साल 17 जनवरी 2025 से जारी कर दिया जाएगा और अगर किसी ने 17 जनवरी के बाद पुराने फॉर्म से अप्लाई किया तो उस कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, USCIS ने कहा है कि कंपनियों को अब नए फॉर्म के तहत आवेदन करना है। 17 जनवरी के बाद सिर्फ नए फॉर्म से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप पुराने फॉर्म से आवेदन करते हैं, फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जरा एक बार आपको ये याद दिला देते हैं कि भाई H-1B वीजा का जो फिलिंग प्रोसेस है वो क्या है। तो देखिए, इस प्रोसेस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एम्प्लॉयर एलिजिबिलिटी। देखिए, एम्प्लॉयर को ये कंफर्म करना होता है कि उनके पास H-1B वीजा के लिए क्वालिफाइड वर्कर है। यानी कि कंपनी को ये बताना पड़ता है कि भाई मैं जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के लिए H-1B वीजा की मांग कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से एलिजिबल है। एक बार जब एम्प्लॉयर अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेता है तो उसके बाद बारी आती है LCA फिलिंग की। एम्प्लॉयर को लेबर कंडीशन एप्लीकेशन यानी कि LCA US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के पास सबमिट करना पड़ता है, जिसमें वेजेस और वर्किंग कंडीशन की डिटेल्स दी जाती है। उसके बाद बारी आती है फॉर्म I-29 के फिलिंग की, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की है। तो देखिए, LCA के अप्रूवल के बाद एम्प्लॉयर फॉर्म I-129 USCIS को सबमिट करता है और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो USCIS का होता है। यानी कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, कंपनी ने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद USCIS उस फॉर्म को रिव्यू करता है। USCIS जब एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और जब सब कुछ उसे लगता है कि भाई सब कुछ सॉर्टेड है, सही है, कैंडिडेट एलिजिबल है, तो उसके बाद वो अप्रूवल दे देता है। उसके बाद बारी आती है H-1B लॉटरी की। देखिए, अगर H-1B वीजा लिमिट पूरी हो गई होती है तो लॉटरी सिस्टम के जरिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अप्रूवल का नोटिस मिलता है। अगर पिटीशन अप्रूव हो जाता है तो फॉर्म I-797 अप्रूवल नोटिस कैंडिडेट को कंपनी को मिल जाता है। उसके बाद बारी आती है वीजा स्टैंपिंग की। अब देखिए, अगर वर्कर US के बाहर है तो स्टैंपिंग के लिए नियरेस्ट US एम्बेसी में अप्लाई करता है। उसके बाद बारी आती है एंट्री टू द US यानी कि अमेरिका में एंट्री की। जब सारा प्रोसेस हो जाता है, आपकी स्टैंपिंग हो जाती है, आप फॉर्म भर लेते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाता है, तो उसके बाद जब आपको वीज़ा मिलता है ना, H-1B वीज़ा, उसके बाद आप आराम से अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर सेटल होते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो अभी जो मैंने आपको अपडेट दिया है वो I-129 से रिलेटेड है और ये अपडेट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप H-1B वीज़ा लेकर काम करने वाले हैं। तो देखिए, अगर पुराने फॉर्म से आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। याद रखना है, नए फॉर्म से ही आपको अप्लाई करना है। वीडियो अगर पसंद आया और आपको लगा कि इससे आपको मदद मिली है, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT Tech Ed पर।